देखिए पाठ पहले का न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए। ए बी सी डी एक वर्ग है बेटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और इसके इस ए बिंदु पर -2q आवेश है, बी बिंदु पर +2q आवेश है, सी पर -q आवेश है, डी पर +q आवेश है। और q का मान दे रखा है 0.02 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया 2 गुणा माइक्रो को 10⁻⁻6 होते हैं, अब 0.2 के बाद लग रहा है तो -8 लिख दिए हमने सीधे, ये 10⁻8 कूलम क्यू का मान है। तो अब अगर हम देखें कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो केंद्र की इन सभी शीर्षों से दूरी समान होगी, चारों शीर्षों से, उसको हमने r मान लिया। r का मान बाद में निकाल लेंगे। और विकर्ण 90 डिग्री पर काटेंगे। तो ए बिंदु पर स्थित -2q आवेश के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये रहा, E2 बराबर के क्यू, जैसे पहले E1 मोड निकालें इसका, E1 वेक्टर मोड, तो केवल परिमाण लेंगे यानी ये वाला लेंगे, यहां माइनस लगाएंगे, यहां भी मोड लगेगा। तो कहने का अर्थ है माइनस वाला प्लस में लिखा जाएगा कि नहीं, मैं मोड को हटा रहा हूं, हटा दिया यहां से, और माइनस वाला प्लस में लिख दिया, यानी ये स्थिति हो गई। अब वेक्टर लगाते हैं तो दिशा और चाहिए थी इसकी, तो दिशा अलग से लिख देंगे। कैसा आवेश है? ऋणावेश। ओ बिंदु पर परीक्षण धनावेश रखेंगे, ये ऋणावेश इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो दिशा किधर हो गई? ओ से ए की ओर, तो ओ ए कैप। ठीक ऐसे बी बिंदु के कारण E2 बराबर के 2q बटे r²। दिशा देखिए ये धनावेश है, तो ये धक्का देगा तो दिशा हो गई O से इधर D की ओर, E2 की दिशा OD कैप। अब सी बिंदु पर आ जाइए, इस पर माइनस का q आवेश है, वही स्थिति है पहली वाली, तो के क्यू बटे r² E3 का मान, और दिशा किधर? माइनस आवेश की ओर, यानी OC कैप। अब जो OC दिशा है, OC कैप दिशा है, वो किसके? OA के विपरीत है, तो हम OC कैप को -OA कैप भी लिख सकते हैं। इसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया, इसको दोबारा से ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे डी बिंदु पर स्थित +q आवेश के कारण, तो E4 बराबर के क्यू बटे r²। ये धनावेश है, दिशा कहां होगी? इससे दूर की ओर, यानी O से B की ओर, तो OB कैप। OB कैप यानी OB दिशा को हम OD के विपरीत कह सकते हैं, तो OD के सामने माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो अब O बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आया? फिर इन सब का सदिश योग, यानी E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, सबके मान रख दिए, E1 का, E2 का, E3 का। यानी E3 में ये जो माइनस है इसको पहले ले आए, तो ये वाला प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, के क्यू बटे r² OA कैप। ठीक है, ऐसे E4 में माइनस आ जाएगा OD कैप। अब ये पद और ये पद समान हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा कि नहीं, तो ये हो गया के क्यू बटे r² OA कैप। ठीक है, ऐसे ये और ये समान है, तो दो में से एक गया तो ये एक बच गया, प्लस का बचा, प्लस के क्यू बटे r² OD कैप। अब OA दिशा और OD दिशा के मध्य का कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो इन दोनों का परिणामी निकाल देते हैं। मोड लगा दिया तो √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, थीटा का मान 90 है, परिमाण आ जाएगा। तो के क्यू² बटे r² तीनों पदों में है, कॉमन ले लिया, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट गया, के क्यू बटे r² आ गया। क्या बचा यहाँ? 1 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 गुणा cos 90 का मान 0, तो ये 0 हो गया। कितने बचे? 1 और 1 2, ये √2 के क्यू बटे r²। अब आप r का मान निकाल लीजिए, ये r, क्योंकि हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए डी सी से AC बराबर, यानी AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग
प्लस CD का वर्ग। तो AC बराबर अंडर रूट AD वर्ग प्लस CD वर्ग। तो AD कितना है 2 और CD भी 2, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, कितने हो गए 4 प्लस 4 8। इसको लिख दिया मैंने 4 गुणा 2। वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का 2 बाहर आ गए, कितने बचे ये 2। किस में आएंगे ये सेंटीमीटर में। लेकिन AC का मान आया है, R कितना है AC का आधा, तो 2 का भाग लगा दिया, यानी ये हो गया R बराबर AC बटे 2। तो 2 से 2 कट जाएंगे, ये क्या बचा अंडर रूट 2 सेंटीमीटर या अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब इसमें मान रख दीजिए, सारे मान हैं आपके पास। अंडर रूट E बराबर अंडर रूट 2 गुणा K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे R स्क्वायर। R का मान अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हट जाएगा वर्गमूल इसका 2 गुणा 10 की घात 2 और 2 माइनस 4 हो गए, और ये 9 में से 8 गए माइनस के, तो 1 बचा, यानी केवल 10 बचे। ये 2 आगे आ गए, तो 2 अंडर रूट 2 गुणा 9, 2 से 2 कट गए, क्या बचा 9 अंडर रूट 2 गुणा, इनको ऊपर ले जाएंगे तो 4 और 1 5, 10 की घात 5 न्यूटन। अब चाहो तो इसकी दिशा लिख दीजिए, दिशा किधर होगी, किधर आ रही है दिशा, देखो इन दोनों का परिणाम ये इधर आएगी कि नहीं दिशा, यूं इन दोनों के बीच में इधर से 45 के कोण और इधर से, क्योंकि दोनों के मान बराबर है इनके, ये रहे दोनों के बराबर है कि नहीं, परिमाण बराबर है, तो दिशा इधर आ जाएगी। किधर है, B से A की ओर या C से D की ओर, तो B A दिशा में। अगला क्वेश्चन लीजिए, उतार लो इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा प्रश्न कर चुके हैं अपन। 2 समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m, दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m, प्रत्येक पर आवेश q सिल्क के धागों से लटकी हैं। m द्रव्यमान है इनके, सिल्क के धागों से लटकी हुई है, धागे की लंबाई है L लंबाई के धागे हैं ये, और इनके मध्य की दूरी x, ये दूरी x है, इन पर आवेश q है, प्रत्येक पर आवेश q है, और दोनों के मध्य का कोण 2 थीटा, ये वाला ये 2 थीटा है, यानी ऐसे दोनों के मध्य 2 थीटा बराबर 10, ये थीटा है और ये थीटा है, और 2 थीटा बराबर 10 डिग्री है, यानी बहुत छोटा है, अति न्यून है। तब साम्यावस्था की स्थिति में दूरी x का मान ज्ञात कीजिए, दूरी x आपको निकालनी है। तो वही स्थिति है कि साम्यावस्था की स्थिति में इस पर कार्य करने वाले बल यानी प्रतिकर्षण बल F बराबर k q स्क्वायर बटे x स्क्वायर होगा, ऐसे इधर होगा ये F, और यदि तनाव बल T है तो इसका भार mg नीचे की ओर, ऊपर की ओर ये कोण थीटा आ जाएगा, ये थीटा है तो लगने वाला बल हो गया T cos थीटा, और इधर लगने वाला बल हो गया T sin थीटा, यानी संतुलन की अवस्था में निम्न बल कार्यरत होंगे। एक बार पुनः देखिए, 2 धातु के गोले हैं, यानी m प्रत्येक का द्रव्यमान m, प्रत्येक पर आवेश q, तो प्रतिकर्षित हो रहे हैं, और प्रतिकर्षण के कारण इनके बीच की दूरी है x, और ये जो कोण बन रहा है वो 10 डिग्री का है, तो बीच में 5 5 का बना है, 2 थीटा बराबर 10, तो थीटा बराबर 5, अति न्यून है। हमें ये x दूरी ज्ञात करनी है, और इन डोरियों की लंबाई है l।
तो अब इस समय संतुलन की स्थिति है, तो इसके बाहर mg नीचे क्यों लग रहा था, इसको कौन संतुलित कर रहा है, डोरी का तनाव बल t cos थीटा घटक और तनाव बल का दूसरा घटक t sin थीटा प्रतिकर्षण बल को संतुलित कर रहा है। यही स्थिति इसमें है, दोनों में यही है सेम। तो कौन कौन से बल हुए, नंबर 1 भार W बराबर mg, नंबर 2 प्रतिकर्षण बल F बराबर K, Q1 Q2 समान है तो Q स्क्वायर बटे बीच की दूरी का वर्ग R स्क्वायर, R का मान कितना है, यहाँ x है तो x स्क्वायर। और नंबर 3 तनाव बल T, कह दीजिए T के घटक T cos थीटा और T sin थीटा। तो संतुलन की अवस्था में अतः T cos थीटा किसके बराबर है, mg के, T sin थीटा किसके बराबर है, k q स्क्वायर बटे x स्क्वायर के, f के बराबर है k q स्क्वायर बटे x स्क्वायर के। 2 में भाग लगा दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर t से t कट जाएगा, tan थीटा बराबर k q स्क्वायर बटे x स्क्वायर mg, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए L का मान और दे रखा है, तो अपन कह सकते हैं चूंकि थीटा अति न्यून है इसलिए tan थीटा इज नियरली sin थीटा होगा। तो tan थीटा इज नियरली sin थीटा बराबर, इससे देखें तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की लंबाई कितनी होगी, यहां से x/2 हो जाएगी कि नहीं, x/2 बटे कर्ण की लंबाई कितनी है l, ये लंबाई l दे रखी है, ये t तो बल था, ये लंबाई है और ये लंबाई है दूरी है यानी बटे l। तो tan थीटा बराबर आ गया x बटे 12 समीकरण 4। तो समीकरण 3 व 4 से दोनों में tan की वैल्यू है, दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा x बटे 2l बराबर, मान रख दिया यहां से tan का, k q स्क्वायर बटे x स्क्वायर mg। किसका मान चाहिए, x का, तो x को यहां ले आइए, यानी x क्यू बराबर स्क्वायर यहां आ गया, 2 को इधर ले जाओ, 2k l है ये लंबाई, q स्क्वायर बटे क्या रह गया यहाँ mg, यहां से q को हटा दीजिए तो x बराबर 2k l q स्क्वायर बटे mg की घात 1/3, ये आपका आंसर होगा। लिख दीजिए। अगला प्रश्न आपने पूछा था, यानी यहां तक तो लगभग रेगुलर हो ही गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण एक समान विद्युत क्षेत्र में त्वरणों का अनुपात, तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्यू आवेश पर बल, क्या बल लगेगा, F बराबर क्यू ई, परंतु F बराबर क्या होता है,
एम ए, तो एफ की जगह रख सकते, त्वरण निकालना है तो एम ए लिख दिया कि हुई, चूंकि एफ बराबर एम ए भी होता है। तो एम तो उस आवेशित कण का द्रव्यमान है, ए त्वरण है, क्यू उसका आवेश है, ई विद्युत क्षेत्र है जिसमें वो गतिशील है। तो त्वरण की वैल्यू क्या आ गई, ए बराबर क्या आ गया, क्यू ई बटे एम। अब ए किसका, ए पी प्रोटॉन अनुपात ए ड्यूट्रॉन अनुपात ए एल्फा कण, ये निकाल लें। अनुपात का मतलब बटे होता है, तो बराबर क्या आ जाएगा, ये क्यू, ए के लिए लिखेंगे तो क्यू सरफेक्स में पी, ई विद्युत क्षेत्र तीनों में वही रहेगा, एम पी अनुपात क्यू डी ई बटे एम डी अनुपात क्यू एल्फा ई बटे एम एल्फा। समान राशि कट जाती है। अब हम जानते हैं चूंकि क्यू डी जो ड्यूट्रॉन होता है उस पर आवेश तो किसके, प्रोटॉन के बराबर होता है, और एल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन का दोगुना होता है। ठीक ऐसे ही ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो एल्फा कण के द्रव्यमान का दोगुना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का दोगुना होता है। और एल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। ये पहले लिखा भी चुके, ये ड्यूट्रॉन नहीं लिखा था तो ड्यूट्रॉन का याद कर लीजिए। ड्यूटेरियम ड्यूट्रॉन यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक दूसरे वाला H1H H12, तो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो द्रव्यमान तो दुगना हो गया प्रोटॉन का और आवेश इसके बराबर हो गया। इन वैल्यूओं को यहां रख दीजिए, तो AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा बराबर QP बटे MP अनुपात QP आ जाएगा, MD का मान 2MP अनुपात Q अल्फा का मान 2QP बटे M अल्फा का मान 4MP। तो Q से Q कट गए ऊपर, नीचे MP से MP कट गए, क्या बचा 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4। तो 2 से और कटेंगे तो 1/2 हो जाएंगे, ये 2 से 2 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 का गुणा कर दीजिए सब में, तो ये आ जाएगा 2:1:1। तो इनके त्वरणों का अनुपात ये होगा। ये आपका 15वां क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने पूछा था। और कोई समस्या हो तो बताओ।